दोस्तों मैं फिर से वापस आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एमसी थारको ऐसा मुंह बनाते हुए कहने लगा, इंसान पिन लेते हैं अपने बाल्स को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन मैं स्टेक ले रहा हूँ अपने बाल्स को इंक्रीज करने के लिए। जो सुनने के बाद जी में मुस्कुराने लगा और दाजी कहने लगा, ये चीज शुभ बाप को इंक्रीज नहीं करता। ये एक कल्टीवेशन टेक्निक है जिसे हम तीनों बहन ने मिलकर तैयार किया है हमारे किंग के लिए। और सच में दोस्तों यह वो जिमे बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर जिमे जो एमसी तो आगे बढ़ने लगा और सुधा जी कहने लगा, इस टेक्निक की मदद से किंग के ह्यूमन बॉडी के 9 हॉरीबेस को अच्छी तरह से ट्रेनिंग किया जा सकता है, जिसके वजह से किंग आसानी से हेवन और अर्थ के एसेंस को एब्जॉर्ब कर पाएगा। आप जीमे जो एमसी से चिपकते हुए कहने लगा, ये एसेंस खुद एक एक्सपीरियंस है जिसके वजह से हमारे किंग आसानी से लेवलिंग आपको जो स्पीड है उसे जल्दी से कर पाएगा। और जो जिमे के जो एमसी से चिपकने की वजह से एमसी थोड़ा सा शर्माने लगा। उसी वक्त जिमे फिर से कहने लगा, लेकिन हमारा किंग है सिर्फ एक मोहताज इंसान है अभी के लिए। जब सिर्फ आप लेवल 100 को रीच कर पाएंगे और हेवन और अर्थ की ट्रेनिंग को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, तो आप जाकर आप इमोर्टैलिटी जो पाथ है उस पर पावर रख पाएंगे। और फिर जिमे एमसी को किस करने लगा और एमसी अपने मन में कहने लगा, 9 ओरिफिसेस वो क्या है? क्या मैं सच में एक इमोर्टल बन सकता हूँ? उसी वक्त एमसी के मौन के बात को तो समझते हुए जिमे कहने लगा, हाँ जरूर। और एमसी को अभी भी जिमे किस करते हुए कहने लगा, लेकिन पहले मौजूदा किंग्स के बॉडी के कुछ ओरिफिसेस को ट्रेनिंग करने दीजिए। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं हुमाय और दाजी एमसी को देख रहा था और हुमाय एमसी को देखते हुए कहने लगा, मेरे किंग जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, मैं भी आपके ओरिफिसेस को ट्रेनिंग करने के लिए आपका मदद करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद जिमे थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, मेरे बहनें यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं, तो फिर 3 ओरिफिक्स को एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। जो सुनने पर हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा शर्माने लगा और अगले ही पल जिमे एमसी को जो बेद में धक्का दे देता है, जिसके वजह से एमसी बेद में गिर जाता है। अब अगले ही पल एमसी को कुछ स्मेल आता है, जिसके वजह से एमसी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर एमसी थोड़ा सा बेदते उन तीनों से कहने लगा, ये बेद सच में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जैसा लग रहा है मेरा किडनी पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। जो सुनने के बाद सुदाजी एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, इस चून एंड फोनिक्स वेद को 999 डेमन मेल डेमन की किडनी को इसके कोर की तरह इस्तेमाल किया गया है, इसे रिफाइन करने के लिए। एक नॉर्मल इंसान अगर इस वेद पर सो जाए तो भी वो 24 आवर्स तक अपना काम कर सकता है। दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं ना इसका मतलब क्या है? अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो भी कमेंट में जरूर मुझे बता देना। अगले सीन में राइटर हमें 2 ताकतवर किडनी और उनके स्वर पर 999 दिखाने लगा और एक इंसान खुद को बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था। अब दाजी एमसी के कपड़े को उठाते हुए कहने लगा, तो फिर मैं किंग को जो 9 तेरी ओरिफिसेस को ट्रेनिंग करने के लिए मदद करूंगा। वाटर आउटलेट के साथ मैं शुरू करता हूँ। उसी वो साइड से हुमे कहने लगा, मैं किंग के अनुष को ट्रेनिंग करने के लिए मदद करूंगा। अगली पर सुदाजी अपने मुंह से फूंक मारने लगा और दूसरी तरफ से हु में भी सेम करने लगा। जो महसूस करने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा प्लेजर फील करते हुए कहने लगा, ये कितना ज़्यादा कम्फर्टेबल है। और जी मैं एमसी पर चढ़ते हुए कहने लगा, तो फिर मैं किंग के माउथ को अच्छी तरह से ट्रेनिंग करूँगा, मुझे यहाँ पर बैठने दीजिए और आपके ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने दीजिए। सच में दोस्तों ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही वैसे रिडिकुलस है, मुझे लग रहा है मैं कोई हेंटाई को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगली पर हम लोग देख पाती है जी में एमसी के बापू को बैठ चुका है और भी सिस्टम पहले से महसूस आने लगा एमसी के माउथ ट्रेनिंग जो 100% कंप्लीट हो चुका है। वह था आउटलेट का भी ट्रेनिंग 100% कंप्लीट हो चुका है, या तो कि अनुष के ट्रेनिंग भी 100% कंप्लीट हो चुका है। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जहाँ पर एमसी के बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट निकलने लगा और उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के पूरा बॉडी अब अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है। और सिस्टम प्लेन से मालूम जो एमसी का जो कल्टीवेशन टेक्निक है डंकन फ्लैश बॉडी वो अब अपडेट होकर इंटरमीडिएट लेवल में पहुंच चुका है, जिसके वजह से एमसी के कल्टीवेशन टेक्निक का जो स्पीड है वो अब 2 गुना থেকে 4 गुना हो चुका है। जिस मैसेज को देखने के बाद एमसी सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, बिल्कुल मुझे किंग झाओ के एपियास ने में कल्टीवेट करना चाहिए, जिससे मुझे न्यू बाब्स अच्छी तरह से मिलता रहेगा। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है, मेरे से कोई भी नया हिंट नहीं मिला था जब मैं मिस फेंग के साथ ये सब कर रहा था। अगली वो तीनों डेमो सिस्टर एमसी से झुकते हुए कहने लगा, मेरे किंग आपके अभी ओरिफिसेस के सक्सेसफुल ट्रेनिंग के लिए आपका कांग्रेचुलेशन। जो सुने के बाद एमसी खुश होकर उनसे कहने लगा, तो फिर सक्सेसफुल ट्रेनिंग से ऐसा महसूस होता है। अब मैं महसूस कर पा रहा हूँ मेरा बॉडी तो डिजीज से पूरी तरह से इम्यून हो चुका है और मेरे तो पूरे बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा ताकत आ चुका है। और फिर सुदाजी थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहने लगा,
हाँ जरूर, द थ्री द मोस्ट इम्पोर्टेंट ओरिफिक्स को मेरे और मेरी सिस्टर की तरफ से आपको ट्रेनिंग किया गया है, और बाकी सारे ओरिफिक्स के लिए मैं तो उनका ट्रेनिंग को आपके लिए अरेंज कर दूंगा। और अगली पल सुधा जी खुश होकर यही से कहने लगा, अंदर आ जाओ। उसी वो हम लोग देख पाते कोई दरवाजे को खुलते हुए अंदर आने लगा, और फिर हम लोग देख पाते एक बेल डेमन है जिसका आर्मान कुछ ज्यादा भी बड़ा है। सच में दोस्तों ये बेल डेमन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। अब इस बेल डेमन को दिखा तो ही सुधा जी एमसी से कहने लगा, ये न्यू माँ वांग का यंग सिस्टर और मेरे डिसाइपल है, ये सारे हमारे साथ में है, इसीलिए तो आप हमारे किंग को थोड़ा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वो बोलते मैं एमसी को गीत करते हुए कहने लगा, मेरा नाम न्यू तियान तियान है, मैं अपने हर एक किंग को ग्रीटिंग्स देता हूँ। इस बुलदेमन को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शर्माने लगा। अगली पल एमसी के नाकों से खून निकलने लगा और एमसी अपने मन में सोचने लगा, वाह उसके उस दोनों चीज बहुत ज्यादा बड़े है, उसके बॉडी से अच्छी तरह से मैच भी नहीं कर रहा है। सच में दोस्तों एमसी बहुत ज्यादा थोड़की है, इसने अभी अभी 3 लड़की सा किया लेकिन उसके बाद भी इसका मन नहीं भरा। और फिर सुधा जी बहुत ज्यादा खुश होकर बुलदेमन की पीठ में हाथ रखते हुए कहने लगा, इसलिए तुम इतना ज्यादा सहाय हो रहे हो, ग्रेट किंग की तरफ से तो होनर मिलने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़े होनर की बात है। आपसे हमें मास्टर कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, हर कोई एक दूसरे को सिस्टर कहेंगे। हम लोग देख पाते ये सुनने के बाद वो भूल देमो और भी ज्यादा शर्माने लगा। और फिर सुधा जी वह जाते हुए कहने लगा, अब मैं किंग के आंखों के जो ट्रेनिंग है वो तुम पर छोड़ा हूँ। किंग के एक विशेष तेजा है तो किंग के आंखों को ट्रेनिंग करने के लिए तुम्हें अपने पूरे दिल के साथ किंग को साफ करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद न्यू तियान तियान कहने लगा, मैं आपके उदार को अच्छी तरह से ऑबे करूंगा। ये सुनने के बाद सुधा जी एमसी से कहने लगा, मैं अपना लीव लेना चाहूंगा यहाँ से, मैं बाहर के साथ रहूंगा किंग को गार्ड करने के लिए। जो सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगा, ठीक है मेरे बिलावे तो बाईफूस ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। और फिर हमें दिखाया थे दरवाजा आप बंद हो जाता है। आप न्यू तियान तियान एमसी के ऊपर चढ़ते हुए कहने लगा, मेरे किंग मुझे आपकी आंखों को ट्रेनिंग करने दीजिए। जो सुने बाद हम लोग देख पाते एमसी अपनी आंखों को बंद करके थोड़ा सा संभालते हुए कहने लगा, ठीक है आप जो मैं जो न्यू को थोड़ा सा परेशान करूंगा। और फिर न्यू के दोनों अरमानों को देखते हुए तो एमसी कहने लगा, सॉरी दोस्तों एमसी नहीं न्यू कहने लगा, मैंने नहीं सोचा था हमारे किंग मेरे जैसे एक लोली डेमन कल्टिवेटर को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे। मुझे अपना बेच देना पड़ेगा किंग को मदद करने के लिए। अब अगली पल हम लोग देख पाते न्यू ने अपने कपड़े को उतार दिया है और फिर अपने अरमानों से एमसी के मुंह को दबाते हुए कहने लगा, मेरे किंग मैं आ रहा हूँ। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी की आंखों के सामने एक 5 लीटर का दूध का बोतल है। सच में दोस्तों रायता इससे क्या हिंट देना चाहते हैं कि आप लोग अगर समझ पाए तो फिर मुझे थोड़ा सा कमेंट में कह देना। अगली पल उन बोतल के अंदर से बहुत ज्यादा दूध निकलने लगा और एमसी अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है कि इन चीजों से कुछ निकल कर मेरे आंखों में जा रहा है। ये चीज बहुत ज्यादा भिगा हुआ मिष्टी और बहुत ज्यादा डिलीशियस भी है। और फिर न्यू बहुत ज्यादा हफ्तों ही एमसी से कहने लगा, एरिथ किंग क्या आपको ये पीना अच्छा लग रहा है? जो मैं आपकी आंखों के ट्रेनिंग को अच्छी तरह से खत्म कर दूंगा उसके बाद मैं खुद आपको ये खाने दूंगा। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते एमसी के दोनों आंखों से 2 बोतल से दूध गिर रहा है, जिसे देखते हुए एमसी कहने लगा, ठीक है। और सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी कुछ ज्यादा बेसी खुश है। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है, यहाँ पर न्यू बहुत ज्यादा हपा दे कहने लगा, मैं और इसे नहीं ले सकता, मुझे मदद कीजिए। और फिर न्यू तो एमसी के मुंह के बहुत ज्यादा कोई ज्यादा कहने लगा, मेरे दादी ग्रेट किंग मुझे एक रियायत दीजिए आप। सच में दोस्तों इस सीन को रायता ने खुद ही सेंसर कर दिया है। ओके दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिन होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सावनारा।